हेलो एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ स्टडी हब। तो आज की वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो एक कनाडाई महिलाई द्वारा लिखा गया है। कनाडा की एक महिला है, कनाडा की। तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे, तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए। तो आर्टिकल का टॉपिक था कि क्या इंडिया जो है सो वुमेन ट्रैवलिंग के लिए सेफ़ है कि नहीं है, वैसी महिलाओं के लिए सेफ़ है जो अकेले ट्रैवल करती है। ठीक है, तो अगर कोई महिला अकेले, विदेश की महिला अकेले अगर इंडिया आती है घूमने के लिए, तो क्या वो सेफ़ है इंडिया में कि नहीं है। तो मुझे ये काफ़ी टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा, तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते देखते हैं आर्टिकल में क्या क्या लिखा हुआ है। इंडियाज़ मैसिव 1.3 बिलियन पॉपुलेशन एंड एंशिएंट कल्चर एंड रैपिडली चेंजिंग एटीट्यूड्स कंबाइन टू क्रिएट वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फैसिनेटिंग डेस्टिनेशंस। ओके, तो वीडियो का स्टार्टिंग, जो आर्टिकल का स्टार्टिंग है वो उसमें लिखा हुआ है कि इंडिया का जो है सो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है, लगभग 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है। काफ़ी एंशिएंट कल्चर है हम लोगों का, लेकिन एटीट्यूड जो है हम लोग का रोज़ डेवलप हो रहा है। ओके, हम लोग का जो सोच है वो रोज़ रोज़ चेंज हो रहा है, डेवलप हो रहा है, जिसके कारण से वर्ल्ड्स मोस्ट फैसिनेटिंग डेस्टिनेशन बन जाता है इंडिया। ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग विजिट करना चाहते हैं। बट हाउ सेफ इज़ इंडिया फॉर फीमेल ट्रैवलर्स। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इंडिया जो है फीमेल ट्रैवलर्स के लिए कितना सेफ है। ओके, इंडिया कुड well be one of the most rapidly changing cultures on earth, and these changes are leading to tensions in society and confusions for visitors. Here are my strategies for safe travel, especially for solo women travelers. Okay, तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि इंडिया जो है सो बहुत ही जल्दी अपना कल्चर को चेंज कर रहा है। ठीक है, लोग रोज़ रोज़ यहाँ पे डेवलपमेंट होते जा रहा है सोच में, और समाज जो है सो काफ़ी आगे बढ़ रहा है। तो उन्होंने कुछ अपना एक्सपीरियंस चेंज किया, उन्होंने अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया, है ना, कि जो सोलो वुमेन ट्रैवलर्स है उन लोगों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए अगर वो इंडिया आ रही है तो। ठीक है, देन वर्सेस नाउ। तो ये कनाडा की जो महिला है वो 2005 में इंडिया आई थी। तो देखते हैं, इन 2005 व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड ट्रैवलिंग इन इंडिया, द क्वेश्चन ऑफ सेफ्टी वाज नॉट एज टॉपिकल एज इट इज़ टुडे। जब इन्होंने पहले बार इंडिया में कदम रखा था 2005 में, तो उस समय सेफ्टी का टॉपिक जो है सो उतना ज़रूरत नहीं था इंडिया पे। ठीक ना, एज अ कनेडियन who had never traveled alone in a foreign country, I knew it wouldn't be an easy place to travel around, but I was more worried about getting sick, feeling lonely, or just not being able to cope with the heat and dust. Okay, तो एक कनेडियाई महिला थी, तो उन्हें इस बात की चिंता उस समय नहीं थी कि मैं फॉरेन कंट्री में कैसे रहूँगी, मैं सेफ़ रहूँगी कि नहीं रहूँगी, ये उस समय उनका चिंता नहीं था। जबकि उन्हें इस बात का चिंता लग रहा था कि क्या वो वहाँ पर जा कर के बीमार हो जाएगी। ठीक है, और क्या वो यहाँ का हीट और जो डस्ट है इसे झेल पाएगी या फिर नहीं झेल पाएगी। इवन एज अ सोलो फीमेल ट्रैवलर हु हैड नेवर बीन ऑन सच एज एम्बिशियस ट्रिप 6 months अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, आई वॉजेंट पर्टिकुलरली वरीड अबाउट माई सेफ्टी। ओके, शुरू में जब ये आ रही थी तो इन्हें अपना सेफ्टी के बारे में उतना चिंता नहीं था। ठीक है, उन्हें इस बात की चिंता सता रही थी कि 6 मंथ तक वो यहाँ पर कैसे रहेगी। टाइम्स हैव चेंज्ड, आई हैव बीन ट्रैवलिंग एंड लिविंग इन इंडिया ओवर द पास्ट 14 years नाउ। सेफ्टी, स्पेशली ट्रैवल सेफ्टी फॉर फीमेल सोलो ट्रैवलर्स इज़ अ हॉट टॉपिक। ओके, तो अब क्या हुआ है, समय बदल चुका है, 2005 से अब 14 साल आगे जा चुकी है ये, और ये इंडिया में लगभग 14 साल से ट्रैवल कर रही है। तो वुमेंस का जो सेफ्टी का जो इशू है, अब ये काफ़ी बहुत ज़रूरी हो चुका है। ठीक है, आई हैव लिव्ड इन द कैपिटल दिल्ली विच इज़ द मोस्ट नोटोरियस सिटी फॉर क्राइम इन द कंट्री, एंड नाउ लिव इन द नॉर्दर्न सिटी ऑफ ऋषिकेश, द योग कैपिटल। ओके, तो सबसे पहले जब ये आई थी तो कैपिटल दिल्ली में रही थी। इनका कहना है कि वहाँ पर जो है कंट्री का सबसे ज़्यादा क्राइम जो है सो दिल्ली में होता है, लेकिन अब ये ऋषिकेश में रहती है। व्हेन आई ट्रैवल आई यूजुअली डू इट अलोन। जब ये ट्रैवल करती है तो ये अकेले जाती है जहाँ जाती है। आई हैव हैड very few uncomfortable incident. I have been stayed at a lot, followed several times by creepy guys and groped twice. I have felt unnerved a few times, but I have never felt unthreatened और unsafe. Okay, तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि वो अकेले काफ़ी ट्रैवल करती थी,
उनके साथ काफ़ी सारा अनकंफर्टेबल इंसिडेंट हुआ है, जैसे कि उन्हें काफ़ी लोग घूरते रहते थे, उन्हें काफ़ी लड़कों ने उनका पीछा किया है, ठीक है, लेकिन उन्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि वो अनसेफ है। फ्रॉम ईव टीजिंग टू सेक्सुअल हरासमेंट, क्या हुआ था, आई वॉज इन इंडिया इन दिसंबर 2012 when the horrific gang rape and murder of a young Indian woman made headlines around the world। ओके 2012 में, दिसंबर 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था हमारे देश में, तो उस समय वे जो है सो यहीं पर थी और उन्होंने ये सारा चीज़ एक्सपीरियंस किया कि कैसे जो है सो देश पूरा एकदम एकजुट हो कर के, ठीक है, और इस तरह का घिनौना अपराध के खिलाफ खड़ा हुआ था। I saw the country erupt in anger and felt the paradigm shift. The colloquial phrase eve teasing became the much more accurate sexual harassment overnight. A media onslaught followed, provoking several countries to issue travel advisories for India and for the country to be painted as the rape capital of the world। ओके यहाँ पे क्या हुआ, काफ़ी सारे कंट्रीज़ जो है सो ट्रैवल एडवाइजरीज जारी करना शुरू कर दिए थे, ठीक है, कि अगर कोई महिला दूसरे देश जा रही है या फिर इंडिया जा रही है तो उन्हें किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए अगर वो वहाँ पे जा रही हैं तो। सिंस देन द इशू ऑफ वुमेन सेफ्टी हैज़ गेंड अ लॉट ऑफ प्रोमिनेंस, यानी कि दिसंबर 2012 के बाद वुमेन सेफ्टी के इशू जो है सो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। More recently, in the fall of 2019, a spate of gang rapes and murders in Hyderabad and Unnao reignited corners over women's safety in India। ठीक है, उन्नाव और हैदराबाद में 2019 के अंत में भी काफ़ी सारे रेप केसेस हम लोगों के सामने आए थे, जो कि बहुत ही घिनौना अपराध है, ठीक है। तो उस समय भी क्या हुआ, ये सारे चीज़ जो है वुमेन सेफ्टी का जो है इंडिया में वो फिर से उठा फॉर बोथ लोकल एंड टूरिस्ट। और ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ टूरिस्ट के लिए खतरा था, ये लोकल वुमेन्स के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा होते जा रहा था। सेवरल कंट्रीज हैव इशूड ट्रैवल एडवाइजरी वार्निंग्स वुमेन नॉट टू ट्रैवल अलोन और टू रिमोट एरियाज। ठीक है, कंट्रीज़ ने ये भी जारी कर दिया था कि वुमेन्स को अकेले नहीं ट्रैवल करना चाहिए या फिर कोई खाली एरिया जहाँ पे कोई ना जाता हो वहाँ नहीं जाना चाहिए। सम इवन वार्न अबाउट सेफ्टी इवन इफ़ ट्रैवलिंग इन अ ग्रुप। और कुछ कंट्रीज़ ने ये भी एडवाइजरी जारी किया था कि आप जो है सो ट्रैवल मत कीजिए भले ही आप ग्रुप में क्यों ना हो। द यूनाइटेड किंगडम ट्रैवल एडवाइजरी स्टेट्स रिपोर्टेड केसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन एंड यंग गर्ल्स आर इंक्रीजिंग। तो यूनाइटेड किंगडम के ट्रैवल एडवाइजरी जो है वो ये भी रिपोर्ट किया था कि सेक्सुअल असॉल्ट जो है वुमेंस के या फिर यंग गर्ल्स के खिलाफ वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। रिसेंट सेक्सुअल अटैक्स अगेंस्ट फीमेल विजिटर्स इन टूरिस्ट एरियाज एंड सिटीज सो दैट फॉरेन वुमेन्स आर ऑल्सो एट रिस्क। ओके, काफ़ी सारे जगहें ऐसे थी जहाँ पे टूरिस्ट एरियाज थी, तो वहाँ पर भी फॉरेन वुमेन्स जो है सो काफ़ी रिस्क पे थे, वहाँ पर भी वो लोग सेफ़ नहीं थे। वुमेन हैव बीन द विक्टम्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट इन गोवा। वुमेन्स जो है सो सेक्सुअल असॉल्ट के विक्टम्स रही हैं कहाँ पे, गोवा में, दिल्ली में, राजस्थान में। एंड वुमेन ट्रैवलर्स ऑफन रिसीव अनवांटेड अटेंशन इन द फॉर्म ऑफ वर्बल एंड फिजिकल हरासमेंट बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स ऑफ मैन। तो अगर कोई वुमेन्स जो है, कोई भी औरत अगर अकेले चल रही थी, ट्रैवल कर रही है, तो जो ग्रुप में रहते हैं लड़के या फिर आदमी या फिर बहुत सारे लोग उन्हें वर्बली हरास करते हैं, ठीक है, फिजिकल हरासमेंट भी करते हैं। Whether sexual assault is actually increasing or whether there is just more reporting and more focused attention is a difficult question to answer। Is India unsafe for women? और इनका टॉपिक जो था कि इज़ इंडिया अनसेफ फॉर वुमेन, क्या इंडिया जो है सो वुमेंस के लिए अनसेफ है। आई हैव बीन आस्क्ड मैनी टाइम्स वेदर आई थिंक इंडिया इज़ एन अनसेफ ट्रैवल डेस्टिनेशन। इन्हें काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका था कि क्या इंडिया जो है सो अनसेफ ट्रैवल डेस्टिनेशन है। माई आंसर इज़ व्हाट्स द रॉन्ग क्वेश्चन। माई आंसर इज़ दैट्स द रॉन्ग क्वेश्चन। इनका आंसर था कि ये क्वेश्चन गलत है। इट्स नॉट अबाउट सेफ और अनसेफ डेस्टिनेशन, एनीथिंग कैन हैपन एनीवेयर। इनका कहना था कि सेफ या फिर अनसेफ का बात नहीं है, कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाउएवर इट्स अनलाइकली मोस्ट वुमेन ट्रैवलिंग इन इंडिया विल फेस अग्रेशन और हॉस्टाइल बिहेवियर। ठीक है, लेकिन अगर कोई वुमेन ट्रैवल कर रही है इंडिया में तो उन्हें जो है सो इस तरह का घटनाओं को कभी ना कभी एक बार फेस करना होगा, ठीक है, करना पड़ता है एक्चुअली। स्टेयरिंग एंड अनवांटेड अटेंशंस आर कॉमन, जहाँ पे स्टेयरिंग और अनवांटेड अटेंशन यानी कि लोग घूरते रहते हैं, ठीक है, अगर किसी को देखते हैं फॉरेन की वुमेंस को तो उन्हें घूरते रहते हैं, उन्हें देखते ही रहते हैं।
I think it's far more worthwhile to ask about how you travel rather than where. Are you practicing that I call safe travel strategies? I also think that making women feel fearful of travel is a modern form of parda with sexist and misogynistic undertones. If you look at statistics, most attacks against women take place in the home. Most women are raped or harmed by men they know. ओके यहाँ पर कुछ स्टैटिस्टिक्स की बात की गई है यहाँ पे। ओके काफ़ी पेचीदा वर्ड हो गया ये, टंग ट्विस्टर टाइप से। ठीक है, यहाँ पे कुछ डेटा के बारे में कहा गया है। तो उन्होंने कहा है कि मोस्ट जो अटैक्स होता है वुमेंस पर वो उनके घरों में ही होता है। ठीक है, और उन्हें वही हार्म करते हैं, वैसे में ही हार्म करते हैं जो उन्हें जानते हैं, ऐसा देखा गया है। ठीक है, डेटा के हिसाब से ये बता रही है। देयर आर नो गारंटी इन लाइफ, जीवन में कोई भी गारंटी नहीं है। इफ़ यू मिटिगेट रिस्क एंड travel and with confidence within your comfort zone, I think you can go just about anywhere you want. ठीक है, इनका कहना है कि लाइफ में कोई भी गारंटी नहीं है, तो अगर आप रिस्क को अलग रख करके ट्रैवल करें कॉन्फिडेंस के साथ में और अपने कंफर्ट जोन के साथ में, तो आप कहीं भी जा सकती हैं। आई एम कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट इन इंडिया एंड आई थिंक दैट्स व्हाट्स कंट्रीब्यूटेड टू माई एन्जॉयमेंट ऑफ ट्रैवल देयर। ओके, वो क्या थी, कंफर्टेबल थी और कॉन्फिडेंट थी इंडिया में, तो उनका जो ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस था वो काफ़ी ही इन्जॉयमेंट रहा। हैविंग सेड दिस, इंडिया डज रिप्रेजेंट सम ग्रेटर रिस्क स्पेशली विथ रिगार्ड्स टू स्टेयरिंग अनवांटेड अटेंशन एंड सेक्सुअल हरासमेंट्स देन अदर कंट्रीज़। दूसरे कंट्रीज़ के खिलाफ यहाँ पर ये सब चीज़ें ज़्यादा होती है, ऐसा इनका कहना है। देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट जेंडर डिस्पैरिटी इन इंडिया एंड यू डू come across some negative and outdated attitudes toward women, such as the film director who suggested women should carry condoms in case they are raped. Okay, तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि दूसरे कंट्री के हिसाब से यहाँ पे कुछ ज़्यादा केसेस देखे जाते हैं स्टेयरिंग के, अनवांटेड अटेंशन के, सेक्सुअल हरासमेंट के। ठीक है, रीज़न एक ये भी हो सकता है कि इंडिया में जो है जेंडर डिस्पैरिटी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ के जो सोच है वुमेन के ख़िलाफ़ वो भी काफ़ी नेगेटिव है, काफ़ी आउटडेटेड एटीट्यूड है लोगों का। उसके बाद कहा गया है कि एक वुमेन फिल्म डायरेक्टर था शायद, जो इनको काफ़ी बुरा लगा उनका सोच। उन्होंने कहा था कि अगर कोई वुमेन अगर किसी का रेप हो रहा है तो उस लड़की को कॉन्डम साथ में लेकर के चलना चाहिए, जो कि एक बहुत ही ख़राब कमेंट है। ठीक है, इट्स वाइज टू बी प्रिपेयर्ड एंड बी एबल टू सेफ गार्ड योर सेल्फ एंड टेक थिंग्स इन द स्ट्राइड। ये काफ़ी ख़राब कमेंट था, किसी फिल्म डायरेक्टर का था जिनका नाम डिस्क्लोज़ करना उन्हें सही नहीं लगा। ठीक है, तो ये था उनका एक्सपीरियंस इंडिया में। ठीक है, तो हाँ, उनका आर्टिकल पढ़ने के बाद ये तो लगा कि इंडिया थोड़ा तो अनसेफ है। ठीक है, और बात ये नहीं कि सिर्फ फॉरेनर्स के लिए, लोकल्स के लिए भी इंडिया सेफ़ नहीं है। ठीक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये था आज का टॉपिक, काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल था इनके द्वारा लिखा हुआ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।